So there is an idea where it is said that there is an eternal nature of our being. मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो अमृत अमृत है, मतलब अमरण है, मरता नहीं है. सो दिस आइडिया, सो ये आइडिया बहुत कुछ होल्ड करता है अपने अंदर, और ये आइडिया बहुत कम लोगों तक जा पाता है, और जिन तक जाता भी है तो उनके लिए एक डाउट बन के जाता है. बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. सो लाइक आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अबाउट इट विद दिस, एंड इट्स बीन मोर देन 4-5 years सिंस आई रियलाइज्ड कि मैं एक एक्सपेरिमेंट में हूँ. लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बट मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. मैं सिर्फ चल रहा था, मुझे पता नहीं था. सो पिछले 3-4 सालों में रियलाइज़ हुआ मुझे कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड इटर्नल नेचर ऑफ बीइंग, जो कि अपना एसेंशियल बीइंग है, ज़रूरत है, अपनी अस्तित्व की ज़रूरत है. सो उसके लिए अपनी सोल जो होती है वो क्रेव करती है. लाइक सोल क्रेव्स टू हैव एक्सपीरियंस, सोल क्रेव्स टू नो इटसेल्फ. सो जो अपना एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग है, जिसकी वजह से हम हैं, वो क्रेव करता है हमें अपने आप को जानने के लिए. वो क्रेव करता है अनुभवों को जीने के लिए. ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी जीना चाहती है, बल्कि वो जीना चाहता है, वो अपने आप को जानना चाहता है. ऐसा नहीं कि हम जानना चाहते हैं, वो खुद से अपने आप को जानना चाहता है. सो कल मैं एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहा था गुरजेफ की, और उनमें उनका कलेक्शन ऑफ वर्क है, कुछ लोगों ने, उनके स्टूडेंट्स ने किया है. सो उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी थी जो लाइक मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो अभी इस जर्नी में होंगे. तो उन्होंने कहा है कि देखो, एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग एक होता है जहाँ पर आप परमानेंटली कॉन्शियस होते हो हर चीज़ को लेकर. आप अलर्ट होते हो, सुपर अलर्ट होते हो, डेड अलर्ट, जिसे मैं डेड अलर्ट बोलता हूँ, कि आप डेड भी हो येट बहुत अलर्ट हो. तो एक वो होता है, और एक दूसरा नेचर होता है अपना जिसमें हम सोते रहते हैं, कॉन्शियस नेचर, जो लाइक जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, दिन में रहते हैं, सभी लोग चलते फिरते घूमते हैं. तो ये लोग सोते हुए लोग हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं, बट ये सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं. और एक सबकॉन्शियस होता है जहाँ पर लिटरली हम सो रहे होते हैं और हमारे ड्रीम्स आ रहे होते हैं, और एक अनकॉन्शियस होता है, वो हमें पता ही है. तो ये जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो अपनी, जहाँ पर हम जग रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, घर के सबसे बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, इसको भी सोता हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर भी एक स्टेज है जहाँ पर आप हमेशा के लिए कॉन्शियस हो सकते हो, और जहाँ पर आप जान सकते हो कि आप इटर्नल हो. सो गुरजेफ कहते हैं कि वो अपना एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग है, वो हमारे अस्तित्व का एक ज़रूरी हिस्सा है. वही अपना नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, वही हमारा अस्तित्व का प्राकृतिक हिस्सा भी है. सो हमारी कोशिश उसकी ओर होनी चाहिए कि हम अपने नेचर ऑफ बीइंग की ओर जा सकें. सो एक पैराग्राफ था जहाँ पर उन्होंने एक ऐसी स्टेज को मेंशन किया जिस पे मैं अभी फंसा पड़ा हूँ. और ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप ढंग से सो भी नहीं पाते हो, आप लाइक किसी से प्यार भी नहीं कर पाओगे ढंग से, किसी से नफरत भी नहीं कर पाओगे, सब लोग ऐसे न्यूट्रल सा हो जाता है सब कुछ. तो यहाँ पर गुरजेफ कहते हैं कि देयर आर 2 स्टूल्स, जहाँ पर एक तरफ आप सो रहे हो, दूसरा आप पूरी तरह कॉन्शियस हो. तो जब आप यू स्टार्ट टू लाइक बिकम अवेयर, अ बिट ऑफ अवेयर, और ये आइडिया हिट करता है और आप इस पर चलना शुरू करते हो, तो आप ना साउंड स्लीप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप हमेशा कॉन्शियस रहने की कोशिश करोगे, बॉडी पार्ट्स में अटेंशन दोगे, फोकस करोगे, आप ड्रीम्स को देखने की कोशिश करोगे, आप माइंड को पढ़ने की कोशिश करोगे. और ये कोशिशें करनी ही पड़ेंगी. इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या होगा कि एक ऐसा लाइफ का फेज आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, और इस परेशानी से जब आप निकलोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे. तो अभी बेसिकली मेरी लाइफ का वही स्टेज चल रहा है जहाँ पर मैं प्रॉपरली सो भी नहीं पा रहा हूँ. अगर मैं सोता भी हूँ, 10 घंटे भी लेटा रहता हूँ, तो मुश्किल से 1-2 घंटे सोता हूँ. दो आई एम रिलैक्सड अ बिट, बट माइंड को एक्सप्लोर करना होता है, इसलिए मैं ड्रीम्स को देखने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ, कैसे अपने आप इमेजेस बन रही हैं, तो क्या इमेजेस बन रहे हैं उनको देखने की कोशिश करता हूँ. और लिटरली बहुत फैसिनेटिंग लगता है जब आप ऐसा देखो कि अरे सामने इतनी अच्छी इमेज बनी, आप इसे पेंट भी कर सकते हो. अगर मैं पेंटर होता तो रोज़ कितनी सारी पेंटिंग्स पेंट करता.
क्योंकि आंखें बंद करो और एक बहुत अच्छी इमेज बन जाती है सामने, और अपने आप बनती है। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग का कोई ऐसा, मतलब मेरी कोई ऐसी कोशिश है बिना कोशिश के। तो वो बिना कोशिश के ही ड्रीम्स होते हैं, उन्हीं को देखना, उन्हीं को परखना, उन्हीं को जानना, उन्हीं को एक्सप्लोर करना। इन सब चक्करों में नींद पूरी नहीं हो पाती है। जब भी थोड़ा बहुत होश आता है तो कोशिश करते हैं कि आसपास की सराउंडिंग सुनें, क्या चल रहा है, ध्यान लगाएं, बॉडी पार्ट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं, कहाँ पर हाथ है, कहाँ पर पैर हैं, क्या फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही डेंजरस भी है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। ये हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी कॉस्ट कर सकता है हमें। लाइक आई हैव बिगिन टू रियलाइज़ कि मुझे अपनी अर्जेस को साइड रखना होगा। आई हैव बिगिन टू रियलाइज़ कि जो मैंने एम बहुत बड़े बड़े कभी पाले थे अपने अंदर, उनको छोड़ना होगा। और माइंड नहीं छोड़ना चाहता है, माइंड का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। उसने इतने बड़े बड़े सपने देखे हैं, इतनी खुशी खुशी ज़िंदगी बनाई हुई है, इतना पैसा अपने आसपास, इतना गाला लाइफ उसने सराउंड करा हुआ है अपने माइंड ने अपने फ्यूचर को इस तरीके से कि उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप हमेशा एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग की ओर जा रहे हो तो आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे अपनाओगे नहीं, वो आएगा तो अपना लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ कि माइंड उस इल्यूजन में नहीं रह सकता है, माइंड उतना सोच नहीं सकता है, माइंड को उन थॉट्स से दूर करना पड़ेगा। सो गुरजीएफ कहते हैं, लाइक लेट मी रीड दिस। सो गुरजीएफ सेज दैट इट मे कॉस्ट अस वेरी डियर। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हमारी पर्सनल चीज़ें, बहुत महंगी चीज़ें हमारी इस पे बिक सकती हैं। इट इज़ बिकॉज वेन आवर आइज आर ओपन अ बिट थ्रू वर्क विद दिस टीचिंग। जब हम इस टीचिंग पे वर्क करते हैं, जब हम अपने पे फोकस करना शुरू करते हैं, ड्रीम्स पे फोकस करना शुरू करते हैं, कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, वी नो लॉन्गर स्लीप सो साउंडली। हम और अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और ये पढ़ के मुझे बहुत आराम मिला है कि मैं क्यों नहीं सो पा रहा था, क्योंकि अब मुझे पता चला कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। वंस बीइंग अवेकन्ड, मतलब एक बार आप अवेकन हो जाते हो, इफ ओनली अ बिट, थोड़ा ही क्यों ना हुए हो, इट मे नो लॉन्गर बी पॉसिबल टू रिटर्न टू कंप्लीट स्लीप। आप कंप्लीट स्लीप में कभी पहुंच नहीं पाओगे। वी आर वार्न्ड बाय गुरजेफ दैट वी आर देन इन डेंजर ऑफ बीइंग बिटवीन टू स्टूल्स, कि हम बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हैं दो स्टूल के बीच में। एक तो सोती हुई ह्यूमैनिटी जो है और एक जो बिल्कुल जागी हुई ह्यूमैनिटी है, तो हम उसके बीच में हैं क्योंकि हम उस रास्ते में हैं, स्ट्रगलिंग फेज है। वी हैव गॉटन ऑफ द स्टूल ऑफ आवर वेकिंग स्लीप। हम एक स्टूल से उतर चुके हैं जहाँ पर हम जगते जगते सो रहे हैं, जैसे हमारे दिन रात जो नॉर्मल लाइफ है, तो उसे कहते हैं जगते जगते सोना, वेकिंग स्लीप। एंड वी नाउ रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ आवर एसेंशियल नेचर एंड एंडलेसनेस। और अब हमें रियलाइज हो गया है कि कितनी ज़रूरत है हमें कॉन्शियस होने की और अपने एसेंशियल नेचर ऑफ बीइंग तक पहुँचने की, जहाँ पर हम अमृत हो जाएंगे, लाइक जहाँ पर इटर्नल हो जाएंगे। बट वी हैव नॉट येट रीच द स्टूल। लेकिन हम इटर्नल पे अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी वेकिंग स्लीप से एक स्टूल से उठकर निकल चुके हैं, बट अभी इटर्नल तक पहुँचे नहीं। तो जो बीच का रास्ता है वो ऐसे ही परेशानी वाला है जहाँ पर आप साउंड स्लीप भी नहीं ले पाओगे। इस पे और लिखा है कि until we actually stand in the unity of our essential nature, our position is much less happy than that of the person who sleeps soundly and who is not reached by this idea of this kind। तो मैंने कहा था ना, एक आइडिया है जहाँ पर आप अपने एसेंशियल नेचर की ओर जा सकते हो। तो जिसको अभी ये आइडिया आया भी नहीं है एसेंशियल नेचर वाला, जो कि एक बहुत ही हायर आइडिया है, इसके लिए भी आपको काफ़ी इंटेलिजेंस चाहिए माइंड में। अगर ये आइडिया आया भी नहीं है तो उसकी स्लीप अभी मेरे से अच्छी है, मेरी स्लीप उससे भी बदतर है जिसको ये आइडिया आया भी नहीं, जो परमानेंटली स्लीप में अभी, उसे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। तो मेरी स्लीप अभी उससे भी बदतर है। लाइक जो भी स्टेज में होंगे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से उनको जानना चाहिए कि बहुत ही नेचुरल है, ये कोई बीमारी या फिर वैसी चीज़ नहीं है। सो ये एक ऐसी स्टेज होती है जो आपको परेशान करके रख देगी, क्योंकि आप माइंड को रीड करना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो, आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो ड्रीम्स को। आपका बहुत कुछ खो सकता है इसमें। लाइक आप हो सकता है कि सब कुछ ही खो जाए। लाइक मैं वर्क करने के लिए जाता हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट मोटिवेशन एक फर्जी चीज़ है जो माइंड की चीज़ है। माइंड मोटिवेट होता है, फिर वो थॉट बिल्ड करता है, फिर वो फैंटेसी बिल्ड करता है, या फिर उसके रिजल्ट्स और वो सारी चीज़ बिल्ड करता है, और उसके बाद वो एक्ट करती है बॉडी। तो अब क्या है कि क्योंकि मैं थॉट्स बिल्ड नहीं करना चाहता हूँ, मैं थॉट्स पे अपनी बॉडी को रिएक्शन पे भी नहीं डालना चाहता हूँ कि थॉट्स पे मेरी बॉडी रिएक्ट करे और सोचे कि ओ वहाँ पर मीटिंग में जाऊँगा तो ये प्रॉफिट होगा, चलो चलते हैं।
तो इस तरह से भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बीइंग पे रहना चाहता हूँ कि मैं हूँ, तो जाना है बस, मुझे पता है। अब मोटिवेशन मेरे लिए फर्जी चीज़ है क्योंकि वो माइंड मेरा हिट करेगी, वहाँ पर माइंड में वाइब्रेंसी क्रिएट करेगी, बट द थिंग इज़ कि वो मैं चाहता नहीं। इसकी वजह से क्या होगा कि मीटिंग बर्बाद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें लूज़ करना होगा और कोई और ऑप्शन नहीं है, और अपने मोमेंट को जीने के लिए थॉट्स से दूर हो जाना होगा। सो यही है कि ये स्टेज होता है, सबकी लाइफ में आता है, और मेरे हिसाब से बहुत नेचुरल है। और अगर किसी की लाइफ में आ रहा है तो बहुत ही नेचुरल है। जस्ट स्टे फोकस्ड, ट्राई टू स्टे कॉन्शियस, ट्राई टू स्टे अलर्ट वॉट एवर यू डू। और